नीट 2022 में 3 महीने लगभग आपके पास बचे हैं और इन 3 महीनों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। अभी हमारे पास जो डेटा है नीट की डेट का उसको हम यूज़ करेंगे कि भाई अपना जुलाई में एग्जाम उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल रहे हैं ये सब। ठीक है, बातें तीनों सब्जेक्ट की डिस्कशन डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले एक तो सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। यहाँ पे 2022, 2023, 2024 तीनों बैचेस के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है अगले एक महीने में, तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारा नीट 2022 का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो गया है जिसपे 25 अप्रैल तक 50% डिस्काउंट है। ठीक है, तो उसके बारे में चलो मैं बाद में और बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कैसे क्या पढ़ना है। तो देखिए बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसमें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आधा पेपर आपका वहीं से आता है। राइट, आप बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ जाते हो ना बच्चों, तो उससे आपको क्या होता है कि एक तो आपका स्कोर बूस्ट। देखो एक तो एक ऐसा बच्चा, देखो बायोलॉजी में टाइम ज़्यादा किसी को भी नहीं लगने वाला है। अगर तुम पढ़ के नहीं भी जाओगे तो भी कोई टाइम नहीं लगेगा, पढ़ के जाओगे तो भी कोई टाइम नहीं लगेगा। टिकी करने अगर आता है तो कर लोगे, नहीं आता है नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। राइट, फॉर 90% क्वेश्चन ये बात अप्लाई होती है। अब अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। लेट से आप 50% जो पेपर है उसमें से 48, 47%, 45% ऐसा क्वेश्चन पेपर आप सही करके आ जाते हो, तो आपके नीट के पेपर में 45% स्कोर डायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं ऐड हो गया है। राइट, तो बायोलॉजी में आप किसी भी तरह की सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, उस पर आपको नंबर 1 ध्यान देना है क्योंकि वो आपका समय भी बचाएगा और आपका स्कोर भी बूस्ट करेगा। और आपका एक बार बायोलॉजी में वो क्वेश्चन हो गए उसके बाद गाइज आपको फिजिक्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। और केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखो आती हैं, उनके लिए आपके पास दुनिया भर का टाइम हो जाएगा और स्कोर अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। राइट, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी पे फोकस करेंगे। बायोलॉजी पढ़नी कैसे है, बायोलॉजी आपको केवल एनसीईआरटी को ही देखना है। एनसीईआरटी से इधर या उधर कोई बच्चा नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अगर 100 क्वेश्चन आएंगे 99 क्वेश्चन उसमें से आपके एनसीईआरटी से ही उठ के आने वाले हैं। यही नीट की परंपरा चलती आई और यही चलेगी। ठीक है, नीट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि उसमें आपको जेईई एडवांस्ड है या ओलंपियाड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एग्जाम एकदम, उसमें कुछ अलग फलग नहीं आएगा। तुम डूबोगे कहाँ पे कि तुम कोई बेसिक चीज भूल गए या सिली मिस्टेक्स करके आ गए, इसमें डूबोगे। राइट, तो इसलिए आप एनसीईआरटी से इधर उधर ना जाएं। सेम एडवाइस मेरी रहेगी केमिस्ट्री के अंदर भी सेम एडवाइस रहेगी। इनऑर्गेनिक पूरी चार्ट जाओ एनसीईआरटी की, एकदम लपट जाओ फॉर बायोलॉजी एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर और फिजिकल के अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह की टेक्स्ट बुक्स वगैरह आती हैं बाजार में जिनमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको बना के दे दिए जाते हैं। नीट के पीवाईक्यूज तो आपके पास है ही, तो वो सब तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। टेस्ट भी आपको नेट पे मिल जाएंगे, तो उसकी तो मुझे लगता है कोई कमी है। टेस्ट पेपर्स वगैरह आप कबाड़ लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। राइट, वो तुम कर लोगे, लेकिन कहाँ पे टाइम एलोकेशन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। फिजिक्स सबसे बड़ी दुविधा जिसमें बच्चों को होती है, फिजिक्स के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिजिक्स में अगेन यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें ना करें क्योंकि नीट के बच्चों में क्या एक चीज़ होती है कि वो हर चीज़ को थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं। ये मैंने काफ़ी बच्चों में देखा है, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें मैंने देखा है कि वो थ्योरी में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनका पूरा प्रिपरेशन ही थ्योरेटिकल है। बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती है। फिजिक्स में आपको प्योरली प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के बेसिस पे जाना है ना। आप ये सब भूल जाओ थ्योरी व्योरी, हाँ बेसिक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, क्वेश्चन से चालू करो, सीधा क्वेश्चन से चालू करो। पीवाईक्यूज उठाए, लेट से आपने या कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपने उठाया, क्वेश्चन करने चालू किया, अच्छा रोटेशन चालू किया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन जाके वापस से पढ़ लो कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ही आपका रिवीजन, क्वेश्चन बेस्ड ही आपको पढ़ाई करनी है। थ्योरेटिकल से जाके क्वेश्चन वाली अप्रोच ना लगाएं, अभी टाइम नहीं है उस चीज़ का। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट कूदो, पहले फॉर्मूले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कहीं से शॉर्ट नोट्स वगैरह लेके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, एकेडबूस्ट के फ्री नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे टपक पढ़ो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ें कर पाओ। एक सोल्यूशन है, एंड में बताऊंगा कि वो अगर करना हो तो कैसे करें। ठीक है, तो ये 3 4 5 बातें जो मैंने बताई हैं ये एक आपकी बेसिक लेवल स्ट्रेटजी होगी। अब अगेन स्ट्रेटजी का 80% पार्ट होता है तुम्हारी मेहनत। मैं तुम्हें 1 घंटे की स्ट्रेटजी, बहुत लोग बनाते हैं लाइव स्ट्रीम करके 1 घंटे की स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो किया जा सकता है लेकिन वो कोई काम का नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करोगे। 80% स्ट्रेटजी तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन है। एग्जाम की तरफ भिड़ जाओ कि ये एग्जाम मुझे करना ही करना है, आई विल बिकम अ डॉक्टर। कमेंट करो, लिखो कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं XYZ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगी, XYZ में एडमिशन लूंगा, ऐसे लिखो प्रॉपर। और वो अंदर से लाओ फायर, तब जाके सिलेक्शन होती है। ऐसी बातें कर लेने से सिलेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिलेक्शन उससे होती है। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली करें। ऑल्सो 8 10 12 घंटे आपको देखो डेली देने पड़ेंगे, जब टाइम मिले 12 घंटे दो।
जब नहीं मिले कोई बात नहीं, 8 घंटे 6 घंटे पढ़ लो, लेकिन एवरेज आपको 10 घंटे बैठाने पड़ेंगे अगले 3 महीने, तब जाके आपकी सिलेक्शन अच्छे से होगी। और अगर आपको ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपका बहुत सा सिलेबस छूटा हुआ है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी कमियां हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे तो बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, तो तुरंत एकेडमी बूस्ट के नीट 2022 क्रैश कोर्स में एडमिशन लो। तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन में 25 अप्रैल तक उस पर 50% डिस्काउंट है। मात्र आई थिंक 4000 रुपये का वो कोर्स है, और 4000 रुपये इज लिटरली नथिंग। ठीक है, आप जब डॉक्टर बन जाओगे आप 4 लाख रुपये महीने का ऐसे ही कमाओगे, एक बार स्पेशलिस्ट वगैरह तुम बन जाओगे ना, ऐसे ऐसे कमाओगे। और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट देयर, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह से पढ़ाई कराई गई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका सिलेबस बच्चा उसको कम टाइम में कवर करना है। आप हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स एक बार देख के देखना, आपको इतनी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी ना, आप सोचोगे यार मैं इतने दिन अपनी कोचिंग में इतना घंटे क्यों लगा रहा था। राइट, इतना बढ़िया तरीके से डेवलप्ड है पूरा वो मटेरियल, मैंने डेवलप किया है, मैंने उसको कुछ कंटेंट उसमें मेरा खुद का भी है ना, आप देख सकते हो उसमें कुछ कंटेंट मेरा भी है, और बाकी जितना भी कंटेंट है वो खुद मैं रिव्यू करता हूँ कि वो एक नीट एस्पिरेंट के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं पिछले 5 साल से बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता है। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप वो 4000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो, आपको तुरंत जाना चाहिए और इसके अंदर एनरोलमेंट लेके इसको आज ही से पढ़ना चालू करना चाहिए। 25 अप्रैल तो बाद की बात है यार, आज ही जाके इसको पढ़ने लगो। अगर तुम नहीं ले सकते कोई बात नहीं यार, है ना, फिर मैंने आपको जो बताया एनसीईआरटी की शरण में जाओ, यूट्यूब जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो, मेहनत करो, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए कि यार मैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ, तो दिस इज अ मस्ट हैव फॉर यू। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यार आप कहीं से भी पढ़ो, मेरे यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन होना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए ना, वो है, क्योंकि अपने देश को ना डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपके जैसे होनहार बच्चे जब नीट एग्जाम क्रैक करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पूरे देश को गर्व होता है, मुझे भी गर्व होगा, सबको गर्व होगा, है ना। तो यार एफर्ट लगाओ थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार। 3 महीने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी में, है ना। कोई 3 महीने तुम अगर कुछ भी नहीं करोगे ना पढ़ाई के अलावा, 3 महीने के बाद तुमने यार 12-12 घंटे पढ़ लिया और सब छोड़ दिया, बाकी सब IPL ये सब छोड़ दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले साल वापस IPL होगा। डिफरेंस ये होगा कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना तो स्टेडियम में जाके IPL देखोगे एक दिन, ये फ़र्क होगा। अभी तुम बैठ के अपनी स्क्रीन पर मोबाइल में देखते हो हॉटस्टार पायरेटेड करके, उसमें मज़ा नहीं है। 3 महीने छोड़ दो, फिर तुम इंटरनेशनल लेवल के बंदे बन जाओगे। ठीक है, गुड लक यार, पढ़ाई करो, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एनरोल हुई है, उसको पढ़ोगे पक्का तुम डॉक्टर बनोगे, है ना। गुड लक।